राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये किसी ने प्रश्न किए हैं, निष्काम सेवा की पहचान क्या है। दूसरा प्रश्न है, संसार से आसक्ति का त्याग कैसे हो। इसका उत्तर भरत जी ने दिया है। भगवान से भगत जी ने कहा, सहज सने स्वामी सेवकाई। संख्या क्या है? देख लेना। सहज सेवा जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, छल नहीं होता है, वो है सहज सेवा। स्वार्थ क्या है? चार फलों की इच्छा, ये स्वार्थ है। यही लक्ष्य है भगवान पूरा करें, उनकी इच्छा है। लेकिन ऐसे सेवक बन जाएं जिनको चार फलों की इच्छा नहीं है, केवल सेवा करना चाहते हैं। ये चारों फल मन में आना छल है, कैतव है, धूर्तता है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ऐसा सेवक अगर कोई बन जाए तो निश्चय भगवान रक्षा करते हैं। सहज सने स्वामी सेवकाई। स्वार्थ ही छल है। छल माने धूर्तता या कैतव। चार फल कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म भी चाहना सदगति के लिए ये छल है। इसलिए भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म की भी कामना छल है। अर्थ, पैसा की भी कामना छल है। काम माने अन्य संसारिक जितनी इच्छाएं हैं, नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, वो सब छल है। मोक्ष की कामना भी छल है। ये चारों चीजें मन में नाम है तो वो है सहज सेवा। ये भगवान की कृपा के बिना असंभव है। क्योंकि धर्म भी एक छल है। धर्म से सद्गति होती है, और भक्त लोग
चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। यह विनती रघुबीर गोसाई। सुगति नहीं चाहता भक्त, नरक जाने से नहीं डरता है। कुटिल कर्म ले जाएं जहां मुहे, जहां अपनी बरियाई। बरियाई माने कर्म बलवान होता है। रावण आदि को उसने नहीं छोड़ा। तो हमको नरक जाने से मत रोकना। अपनी सद्गति चाहना भी छल है। सनकादिक कहते हैं 3 स्कंद में 15वें अध्याय में शायद कि हमारा अनंत काल तक नरक में जन्म हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। कामम भवा स्ववृजनैर निर्येषु नस्तात्। क्या संख्या है? हाँ 49, 15 का 49। निर्येषु बहुवचन है। बहुत से नरकों में तो चिंता नहीं है। तो धर्म भी चाहना छल है। अर्थ संपत्ति इत्यादि पैसा चाहना छल है। कितने लोग कथा कहना चाहते हैं क्योंकि धन मिलेगा, नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ये छल है। भक्ति नहीं मिलेगी उनको। निष्काम सेवा उसको कहते हैं। तो इसमें क्या आश्चर्य है? ठीक है, वो कुछ चाहते नहीं थे, हो गया। कुछ चाहना ही छल है। ये भगवान से प्रहलाद जी यही मांगते हैं। भगवान ने कहा कि तुम एक मनवंतर तक राज्य करो, तीनों लोगों का। तो उन्होंने मना कर दिया। मामाम प्रलोभय उत्पत्त्यासक्तम कामेषु तैर्वरई। आसक्ति का त्याग भगवान की कृपा से होता है। तत्संग भी तो
संग माने कामनाओं की आसक्ति से हम डरे हुए हैं। मुमुक्षु छूटना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी शरण में आए हैं। जीव कामना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उत्पत्ति जब से जीव है कामनाओं में आसक्त है। ये कामनाएं तभी छूटती हैं, एक रास्ता प्रहलाद जी ने बताया। भगवान में रति हो जाए। भगवान में रति कैसे होगी? 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में शायद श्लोक आता है, 30वां 32वां। मतिर्न कृष्णे परतः सुतो हुआ। जब तक मनुष्य भोग भोगता है, चबे को चबाता है, थूके को चाटता है, मतिर्न कृष्णे परतः सतो विप्तो विपत्तेत गृहव्रतानाम अदांत गोभीर विश्रांत मिश्रम पुनश् पुनश्चर्वित चर्वणानाम। चबे को चबाना, खाल को कूटना। भोग क्या है? खाल को कूटना है। जिसको हम स्त्री समझते हैं या स्त्री जिसको पुरुष समझती है, वो खाल है। खाल को कूट रहा है या खाल को कूट रही है, चबे को चबा रही है। अनादिकाल से जो हम लोगों ने भोगा है, चबाया है, जब तक ये बात रहेगी, जब तक भगवान में मन नहीं लगेगा। उपाय क्या है? निशाम मतिस्तावदूर क्रमांग्रिम स्पृशत्यनर्था भगोयदर्थ। भगवान के चरणों में मन कभी छू ही नहीं सकता। एक रास्ता है, निष्किंचनानाम। निष्किंचन भक्तों की शरण मिल जाए। मय्यसाम पादरजोभिषेकम। मय्यस माने महापुरुष। महापुरुष माने हम जैसे लड़ुआ दास, पेड़ा दास, ये नहीं। महापुरुष उसको कहते हैं महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो। ये 5वें स्कंद में ये श्लोक आता है, महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्तिर। महापुरुषों की सेवा करो जाकर के, मुक्ति का दरवाजा खुल जाएगा। और भोगोगे, स्त्री संग करोगे तो अंधकार का दरवाजा खुल जाएगा, नरक का। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। स्त्री तो छोड़ो, स्त्री संगियों का भी संग करोगे तो निश्चित तुम नरक को जाओगे। तो महापुरुष लोग कौन हैं? महांतस्ते समचित्ता प्रशांता।
जिनका चित्त समान रहता है। विमन्यवः, मन्यु माने गुस्सा, क्रोध, दो अर्थ होते हैं मन्यु के। जिनको गुस्सा नहीं आता है, शोक नहीं होता है, सुहृद माने भला करने वाला, बदले में कुछ नहीं ले, उसको सुहृद कहते हैं। साधु है, साधनशील है, वो है महापुरुष। और हम लोग कैसे महापुरुष हो सकते हैं? छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं, ये हमारी कुटिया है, ये तुम्हारी कुटिया है। ये हमारी बात नहीं मानी गई, कट गई तो क्षोभ हो गया चित्त में, तो उसको महापुरुष नहीं कहेंगे। उसको तामस कहते हैं। तामस से क्रोध आता है, झिड़कना, क्रोध, चिढ़ना। काले सांप को जरा सा छू दो, फुंकारता है, काटता है। हम लोगों की स्थिति यही है, काले सांप हैं। कालिया नाग ने कहा था, दशम स्कंद के शायद 16वें अध्याय में होगा या 15वें होगा, वयम खलाः सहोत्पत्त्या, 16 का 56। हम उत्पत्ति से ही खल हैं, जन्म से ही खल हैं। तामस है, 100% तामस है। दीर्घ मन्यवः, मन्यु मने गुस्सा, मन्यु मने चिढ़। चिढ़ गए तो को महीनों तक नहीं बोलेंगे, गांठ पड़ जाती है। ये दीर्घ मन्यु का ये अर्थ होता है। बालक 2 मिनट में लड़ लेंगे और बोलने लग जाएंगे, क्योंकि उनमें दीर्घ मन्युता नहीं होती है। तो महापुरुष कौन है? विमन्यु, जिसमें मन्यु नहीं होता है। और मन्यु है तो तामस है। इसलिए ऐसे महीसाम पाद रजोभिषेकम, ऐसा अगर कोई महापुरुष मिल जाए और उसमें उनके चरण रज में स्नान किया जाए। चरण रज में कोई पानी तो है नहीं, रज तो मिट्टी है। चरण रज में स्नान करने का मतलब है उनकी शरण में चला जाए। उनकी सेवा करे। महत् सेवाम द्वारम आहुर, केवल सेवा करो, बस दरवाजा खुल गया।
उस सेवा में चारों फल नहीं चाहिए, धर्म नहीं, आर्थ न धर्म न काम रुचि। भरत जी ने कहा है, जब प्रयाग पहुंचे हैं तो वहां उन्होंने राम जी की भक्ति मांगी है। हैं? 204। अर्थ माने पैसा नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, धर्म भी एक छल है। कामनाओं की कोई इच्छा नहीं है, मोक्ष की, निर्वाण भी एक छल है। ये चारों छल हैं। जब भगवान की रति मिलेगी, उदाहरण दिया है पपीहा का। बादल ओला गिरसा पानी के साथ पत्थर मारता है, जन्म जन्म भरी सूरत बिसारऊ, नाचत जल जाचत जलु पवि पाहन डारऊ। पवि माने वज्र और पाहन माने पत्थर, ओले। बादल से पानी मांग रहा है चातक, और वो उधर से पत्थर बरसा रहा है। लेकिन ये मांगना बंद नहीं करता है। चातक रटनु घटे घटी जाई, वो मांगना नहीं छोड़ता। पत्थर गिर रहा है ऊपर से और उसका प्रेम बढ़ रहा है। इसको प्रेम कहते हैं। एक प्रश्न इन्होंने किया था राधाकांत ने कि दिल्ली से आगरा तक जितने साधु मारे गए, ऐसा पुस्तक में ये दिखाया इन्होंने। तो भगवान ने कहा हमारे भक्त का विनाश नहीं होता। क्या सब साधु ऐसे ही थे? ये क्या भगवान की बात झूठी है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न था। इससे सही अगर न समझाता है तो आस्था घट जाती है। तो इसका रहस्य तो भगवान जानते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने जमुना यात्रा उठाया, कई लाख साधु होंगे वृंदावन में, आश्रम होंगे। कितने निकल के आए?
सही सही शरणागति देखा जाए तो समाज में नहीं के बराबर है। सब पंगतों में लग रहे हैं, लड़ुआ दास, पूड़ी दास, कचौड़ी दास, दक्षिणा। अगर देखा जाए तो निष्ठावान भक्त दुर्लभ है। निष्ठावान भक्त को मारा नहीं जा सकता। महाभारत में लाखों लोग मारे गए। अग्न्यास्त्र चला, बारुणास्त्र चला, पार्वतास्त्र चला, वायव्यास्त्र, जाने कितने अस्त्र चले। लेकिन एक चिड़िया का अंडा नहीं भर पाया। उठा महाभारत का झंडा, कट कट वीर गिरे जो रुंडा, नीचे पड़ा भारुई का अंडा, घंटा तोर बचैया। क्यों? वो चिड़िया का अंडा मामूली अंडा नहीं था। महाभारत में कथा आती है, समुद्र किनारे एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। खड़े होकर के उनकी जटा हिलते नहीं थे। उनकी जटाएं बड़ी बड़ी थी, उसमें चींटियों ने अंडा दे दिया। वो हिले नहीं कि अंडा गिर जाएगा। और उसमें से जो पक्षी पैदा भये, बड़ी लंबी कथा है। उनको दिव्य ज्ञान हो गया था। इतने बड़े महापुरुष के सिर पर बहुत दिन पड़े रहे। उस जाति का अंडा था वो। उसको दुनिया का कोई अस्त्र नहीं जला पाया। सच्ची शरणागति वाले का नाश नहीं होता है। तो भगवान ने सही कहा, कौन्तेय अप्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। मारे गए, सही बात है, इतिहास वालों ने लिखा है, हम गलत नहीं कहते। लेकिन जितने मारे गए वो सही अंश में भक्त नहीं थे। इसका प्रमाण हमने आज का दिया तुमको। कि भारतवर्ष में कितने भक्त हैं, गिनती नहीं है। लेकिन जमुना जी की रक्षा के लिए कितने आदमी आए। बड़े बड़े मंडल और संस्थान बने हुए हैं और एक भी मूर्ति उसमें से नहीं आया।
तो इसी तरह से दुर्लभो मानुषो देहो तत्रापि, ऐसे संत का मिलना बहुत कठिन होता है। भक्त का नाश हो ही नहीं सकता। भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा आ रहा है, आज रात को मारेगा सारी सेना में जो बच गए हैं। शंकर जी ने उसको शक्ति दिया था। अश्वत्थामा जब चला था दुर्योधन के पास से प्रतिज्ञा करके, मैं 5 पांडवों का सिर ला करके तुमको दूंगा। दुर्योधन मर रहा था, एक कुआं में गिर छिपा था। रात को अश्वत्थामा ढूंढते ढूंढते गया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये 3 आदमी पहुंचे वहां। वो पानी में छिपा हुआ था माया बांध करके। और अश्वत्थामा पहुंच गया, देख के रोने लग गया। ओहो, सारे संसार का सम्राट और सारी सेना मारी गई, अकेले यहां जल में छिपा हुआ है। हैं? 3 गए थे बस, एक अश्वत्थामा, एक कृपाचार्य और तीसरा देख लेना, नाम भूल गए हैं। कृतवर्मा। कृतवर्मा यादवी सेना का सेनापति था। ये 3 बचे थे महाभारत में। तो वो अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा किया कि मैं अगर 5 पांडवों का सिर ला के न दूं तो शपथ खाई उसने। गुरुपुत्र था, बड़ी बड़ी सौगंध खाई उसने। और वहां से चला वो कि हम रात में जाकर के सिर काट देंगे सोते सोते। पांडवों की सेना सो रही थी बची हुई। और उसमें पांडव भी थे। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा आ रहा है और यज्ञ करेगा, शंकर को से शक्ति लेगा। तो पांडवों से कहे, भगवान बोले चलो आज हम इस स्थान पर नहीं रहेंगे, वहां घूमने जाएंगे। भगवान हटा ले गए। अश्वत्थामा पहुंचा शिविर के द्वार पर। जब घुसने लग गया तो वहां शंकर जी पहरा दे रहे थे। और जब घुसने लग गया तो विशाल रुद्र रूप दिखाई पड़ा, आकाश तक उनका शरीर। अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाने शुरू किए। अमोघ अस्त्र थे। आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, पर्वतास्त्र
सब चला दिए और उस पुरुष ने मुंह खोल करके सबको खा लिया। तो अश्वत्थामा समझ गए कि तो काल है, रुद्र है, काल का रूप है, इसको हम जीत नहीं सकते। भक्ति से भगवान को जीत सकता है मनुष्य। वहीं पर यज्ञ कुंड प्रकट हुआ, भगवान की इच्छा थी, और अपना शरीर काट काट कर चढ़ाने लग गया। इदम ते रुद्राय नमः। हाथ के मांस काटे, पांव के काटे, बोटी बोटी काट करके इदम ते रुद्राय नमः। फिर भी वो रुद्र खड़ा रहा, पहरा देता था पांडवों के शिविर का। तब अश्वत्थामा स्वयं चढ़ गया यज्ञ वेदी पर। सारा शरीर चढ़ा दिया उसने। रुद्र प्रसन्न हो गए, क्योंकि भक्ति के आगे सब झुक जाते हैं। उसने एक तलवार निकाली, शक्ति, ले अश्वत्थामा जा, तू संहार कर दे सबका। वो घुसा पांडवों की सेना में। जितनी सेना बची थी सबको रात में काट काट करके, टुकड़े टुकड़े करके नष्ट किया। 5 पांडव नहीं थे वहां, भगवान उठा ले गए थे। उनके लड़के थे, सो रहे थे वहां। उन 5 का सिर काटा। वे भी महारथी थे, छोटे मोटे नहीं थे, और बड़े प्रसन्न होकर के कि अब पांडवों को हमने मार दिया, और ले चला वहां से। इसके पहले धृष्टद्युम्न को उसने पकड़ा, जिसने द्रोणाचार्य का सिर काटा था। उसको पकड़ करके पीटने लग गया, तड़पा तड़पा के मारने लग गया। तो वो बुलाया, वो चिल्लाया धृष्टद्युम्न, अरे अश्वत्थामा, मेरा सिर काट ले, इस तरह से क्यों मारता है? अश्वत्थामा बोला, तेरा सिर नहीं काटूंगा, शस्त्र से कटने पर तुझे सदगति होगी। तैने गुरु हत्या किया है, तुझे अकाल मृत्यु दूंगा, मार, तड़पा तड़पा के मारूंगा। ऐसे ही किया उसने। फिर वो सिर ले जा करके उसने रात को दुर्योधन को दिया। दुर्योधन खुश हो गया, ओहो अश्वत्थामा, तुमने वो काम किया जो कर्ण नहीं कर पाया। गुस्से में उसने उन सिरों को लेकर के मसला। अपने शत्रुओं का संहार करूं। लेकिन वो जब टूटे सिर, तब दुर्योधन रोया, अश्वत्थामा, ये सिर पांडवों का नहीं है।
पांडवों का सिर इतनी जल्दी कैसे टूट जाएगा? ये तो उनके लड़कों को लगता है। तुमने तो वंश का नाश कर दिया। हम वंश का नाश नहीं चाहते थे। हमारा पांडवों से बैर था, वंश का नाश नहीं चाहते थे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो वो पांडव फिर सवेरे जब आए शिविर में चले गए थे भगवान दूर, तो उन्होंने देखा कि सब मारे गए। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अश्वत्थामा का अगर मैं सिर न काटूं तो मेरा नाम अर्जुन नहीं। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न च दैन्यम न च पलायनम। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, मैं कभी दीनता हार नहीं मानूंगा और भागूंगा नहीं। प्रतिज्ञा करके चले। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहे हैं, रथ पर भागा। जब तक भागा तब तक अर्जुन ने जाकर पकड़ लिया उसको। और वहां पकड़ करके उसको पशु की तरह खींच करके लाए। जैसे कोई पशु मर जाता है तो उसको लोग मरे भये पशु को रस्सी से बांध के खींचते हैं। तथा ऋतम पशुपात पाशबद्धम। जो भी भगवान का भक्त है, मान मंदिर का जो खर्च है वो किसी सांसारिक खर्च तो है नहीं। जो रह रहे हैं संत वो सब भक्त हैं। ये सब भक्त हैं, बालक रह रहे हैं भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। ये लड़कियां रह रही हैं, सच्ची भक्त हैं। पैसा नहीं रखती हैं, भोग नहीं भोगती हैं। ये जहां भोजन करती हैं, रस मंदिर अलग हो कैसे हो जाएगा? उसको अलग समझना ही पाप है। सैकड़ों कामधेनु भी एक भक्त की सेवा के आगे बेकार है। सीता पति सेवक सेवकाई, क्या संख्या है? 266 66। सीतापति माने भगवान का जो भक्त है, उसके सेवा, भक्त की सेवा कर लिया तो सैकड़ों कामधेनु की सेवा भी से उससे भी ज्यादा चीज है। एक गौशाला क्या चीज है? सैकड़ों कामधेनु भी आ जाए तो कुछ नहीं है एक भक्त की सेवा के आगे। तो ये कमियां थी, और ये कमियां ना हो तो भगवान प्रकट हो जाए आज भी।
हम लोग सब भक्तापराध करते हैं। भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, ढोंग चल रहा है, लेकिन ढोंग में भी भगवान उसको पूरा कर रहा है। ऐसा दयालु है। केस लगा दिया आगरा कानपुर में गौशाला के ऊपर कि बंद हो जाए, लेकिन बंद नहीं हुआ क्योंकि भगवान की इच्छा थी सेवा हुआ। इसलिए भाई भगवान की भक्ति अमोघ है, शंका नहीं करनी चाहिए। कितना भी बम गिरे, नरसंहार हो, भगवान की जो भक्ति है वहां अवश्य रक्षा होगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। Yeah.